हाय एवरीवन, दिस इज सुनील एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अच्छे खासे से आप अपने पेपरों की तैयारी कर रहे होंगे। और ऑलमोस्ट मुझे ये भी लग रहा है कि आपने अच्छी तरह से तैयारी कर भी ली होगी। और यही चेक करने के लिए कि आपकी तैयारी है कितनी, हुई कितनी, उसी को देखते हुए, ठीक है, वही चीज चेक करने के लिए हम आपके लिए हाजिर हैं एक प्रैक्टिस सेशन लेकर। ठीक है, हम हर एक कोशिश करेंगे जब तक आपके एग्जाम है, हर एक टॉपिक का हम प्रैक्टिस सेशन आपके लिए लेके आए। ठीक है, जो कि काफी हद तक आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि काफी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर हमें इस पे प्रैक्टिस करवाएं, हमें और क्वेश्चंस दें। ठीक है, कहीं और से क्वेश्चन मिल नहीं रहे हैं, तो वो हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज जो है वो हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, सो आज हम रीजनिंग के डायरेक्शन, ठीक है, जो हमने आपको ऑलरेडी प्लेलिस्ट के अंदर आपको कोर्स, जो वीडियो कोर्स है वो आपको बता दिया था। ठीक है, तो वही कोर्स के रिलेटेड, ठीक है, आपने वो पढ़ लिया। ठीक है, उसके रिलेटेड आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जो है वो आज हम यहाँ पे आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे डायरेक्शन में। जिस जिस तरह से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस हैं पेपर में, वो हर एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, आपको पहले बोर्ड के ऊपर क्वेश्चन देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको थोड़ा सा टाइम भी देंगे कि क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह से, मतलब आपको थोड़ा सा देंगे कि आपने जो सीखा है कि आप क्वेश्चन को निकाल पा रहे हो। देन उसके बाद आपको मैं खुद यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, अगर हम आपको लगे कि मैं आपको टाइम कम दे रहा हूं, आप क्या कर सकते हो, वीडियो को रोक सकते हो और वीडियो को रोक के आप पहले खुद सॉल्व करें। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, दोबारा से वीडियो को रिज्यूम करके आप यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, मुझे तो यही लग रहा है कि जैसे आपकी, जहां तक आपकी प्रैक्टिस या फिर आपने अपने आपको स्ट्रॉन्ग कर लिया है, जितना आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप यहां से ही पढ़ो। ठीक है, कहीं और से भी अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो वो भी आप अच्छी तरह से अपनी कैपेबिलिटी या एबिलिटी को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हर एक आपको यहाँ पे हर एक टाइप का क्वेश्चन दिखेगा और क्वेश्चन भी सारे के सारे होंगे मिक्सिंग में। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। सो गाइज, ये चार क्वेश्चन पहले जो आज के स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इसको या तो स्क्रीनशॉट कर लें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कर लें और खुद भी वीडियो को पॉज करके आप इसको निकालने की कोशिश करें। ठीक है, देन उसके बाद हम आपको एक एक करके यहाँ पे बोर्ड के ऊपर दिखाएंगे। ठीक है, तो पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लें और वीडियो को रोक के आप इसको क्या करेंगे, पहले निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपको चारों क्वेश्चन एक एक करके सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो मतलब ये स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो हर एक टाइप जो है वो आपको करवाया हुआ है। ठीक है, हर एक टाइप करवाया हुआ है आपको, तो वही हम सारे मिक्सिंग में आज ये क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। ठीक है, तो निकालने की कोशिश करें। सो आई होप कि आपने पहला क्वेश्चन निकाल लिया होगा। ठीक है, अगर फिर भी टाइम लग रहा है तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि टाइम जो है वो आपको, जितना मैंने आपको टाइम दे दिया, तो इतने में ज्यादा नहीं तो 2-3 क्वेश्चन आपको निकाल लेने चाहिए थे। बाकी आप अगर वीडियो पास करके आपने किया तो फिर तो आपके लिए वेल इन एडवांस कि आपने, उम्मीद करता हूँ, सारे क्वेश्चन निकाल लिए होंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है,
तो एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, मेरे पढ़ने के साथ साथ आप निकाल जाना। अगर आपको कहीं मुश्किल आएगी फिर मैं जो क्वेश्चन निकलवाऊंगा आपको समझाऊंगा, वहां से आप अपने क्वेश्चन को मैच कर लेना और अपने डाउट जो है वो क्लियर कर लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 1 में था ए मैन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट। एक मैन था जो एक पॉइंट से स्टार्ट किया उसने और वॉक 8 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, और 8 किलोमीटर किस साइड गया? वो नॉर्थ की तरफ गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट ही करते हैं क्वेश्चन को कि किसी पॉइंट से स्टार्ट किया उसने, ठीक है, और पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं ए, ठीक है। एक पॉइंट से उसने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद 8 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ की तरफ 8 किलोमीटर गया, ठीक है। तो ये मैंने 8 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला गया, यहां पे पहुंच गया। फिर उसके बाद टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, ठीक है। अब यहां से राइट टर्न कौन सी होती है वो आपको ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से बता दिया हुआ है, ठीक है, कि जैसे भी आप बोर्ड में हो, ठीक है, यहाँ नोटबुक है, आपकी राइट उसकी साइड, आपकी राइट उसकी राइट हो जाएगी अगर आपने उसको अपने स्ट्रेट रखा हुआ है तो, ठीक है। तो यहां से राइट कौन सा है? ये मेरा राइट हैंड है, तो इस साइड जाएगा वो कितना? 12 किलोमीटर जाएगा। अब ये 8 है यहां से लेके यहां तक, तो उसके हिसाब से 12 किलोमीटर मैंने मान लिया ये होगा। 12 किलोमीटर चल दिया और यहां पे पहुंच गया। यहां पे पहुंचने के बाद टर्न लेफ्ट, अब वो लेफ्ट टर्न ली उसने। लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो क्या करा? लेफ्ट टर्न एंड वॉक 7 किलोमीटर। लेफ्ट टर्न लेने के बाद उसने 7 किलोमीटर चला। तो यहां से लेफ्ट टर्न कौन पे आएगी? आप लेफ्ट टर्न इस साइड देखना है तो पहले आप इस साइड देखोगे, और लेफ्ट टर्न जो है लेफ्ट टर्न ऊपर है। यहाँ आपको मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि अगर आपको यहां से मुश्किल आएगी तो आप दूसरी तरह से कर सकते हो कि लेफ्ट टर्न का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट टर्न का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आप इस तरह से भी देख सकते हो। अब मुझे पता है यहां से मैंने लेफ्ट टर्न लेनी है, तो लेफ्ट टर्न का मतलब एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है कि घड़ी के उल्टी साइड, घड़ी इस साइड से चलती है, हमें उल्टी साइड जाना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज इस साइड से। और जब भी टर्न लेना होता है, मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी टर्न लेना होता है वो 90 डिग्री पे लेना होता है, ठीक है। तो यहां से टर्न लेंगे 90 डिग्री पे, बिल्कुल सीधा लेफ्ट टर्न इस साइड आएगी, और 7 किलोमीटर चला। तो 7 किलोमीटर चल के वो मान लो यहां पे पहुंच गया, ठीक है। देन उसके बाद क्या बोल रहा है? 7 किलोमीटर चलने के बाद टर्न एंड वॉक 24 किलोमीटर टूवर्ड साउथ। जहां पे पहुंचने के बाद साउथ की तरफ 24 किलोमीटर चला। अब 24 किलोमीटर साउथ की तरफ चलेगा, तो साउथ की तरफ कौन सी होती है? बिल्कुल नीचे, ठीक है। तो नीचे की तरफ, अब यहां तक पहुंचा था, यहां से 24 किलोमीटर वो आया साउथ की तरफ। यहां तक 7 था, ठीक है, देखते हैं ना, यहां तक 7 था, यहां तक 8 था, ठीक है, ये जो है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर। यहां तक 8 था, 7 और 8 15 हो गए, और कितना चलना उसको? और चलना उसको 9 किलोमीटर, और वो पहुंच गए यहां पे, ठीक है। तो ये मान लो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो था वो पूरा कितना था? 24 किलोमीटर तक का, ठीक है। 24 किलोमीटर चला और यहां पे पहुंच गया। यहां पहुंचने के बाद देन उसने क्या किया? टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर। यहां से उसने राइट टर्न ली। अब राइट टर्न कहां पे होगा? ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो राइट जो है वो हमारे लेफ्ट साइड होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो वैसे भी अगर यहां से देखें राइट, यानी कि क्लॉकवाइज, जिस तरह से घड़ी घूमती है, घड़ी इस तरह से घूमती है, यानी इस तरफ ही आएगा, तो ये आएगा कितना? 12 किलोमीटर। तो देखो 12 किलोमीटर इस साइड आ रहा है, तो ये भी 12 था, तो इसके बिल्कुल सेम पैरेलल में आएगा यहां पे, यहां पहुंच जाएगा 12 किलोमीटर चलने के बाद, बिल्कुल यहां पे पहुंच जाएगा, ठीक है। यहां पहुंच गया और यही इसका लास्ट पॉइंट है, ठीक है, यही इसका लास्ट पॉइंट था, यानी कि वो अब पहुंच गया है 12 किलोमीटर चलने के बाद इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। इसको मिटा देता हूं मैं। 12 किलोमीटर चलने के बाद वो पहुंच गया अब यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे। अब वो बोल क्या रहा है क्वेश्चन, मतलब यहां तक तो आपकी पूरा डायग्राम जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि टाइम ज्यादा है, लेकिन जब आप करोगे तो इससे आधे से आधा टाइम भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो चलिए यहां तक पहुंच गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? अब क्वेश्चन के ऊपर डिपेंडेंट आती है कि क्वेश्चन किस तरह से पूछ रहा है। क्वेश्चन हमेशा 3 तरह से पूछ सकता है। क्या क्या हो सकते हैं? पहला क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि बताओ वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, एक तो ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि स्टार्टिंग पॉइंट से, पहला मैंने बोला कितनी दूर है, दूसरा बोल सकता है स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन वो पूछ सकता है कि बताओ अभी वो कौन सी डायरेक्शन में वो फेस उसका है, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। यहां पे कौन सा क्वेश्चन पूछा हुआ है? इन विच डायरेक्शन, यहां पे आएगा डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन
इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। यहां पे क्वेश्चन क्या है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछे तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन पूछे आप स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या करोगे, 4 लाइनें ड्रा कर दोगे बिल्कुल उसके सेंटर वाले पॉइंट से, ठीक है। यानी कि ये जो पॉइंट था यहां से 4 लाइनें ड्रा करोगे और फिर उसके बाद देखोगे कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है। 4 लाइनें ड्रा करी, ये इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर मुझे कहां से पता चला, परपेंडिकुलर चला यहां से कि ये 12 है, ये भी 12 किलोमीटर है, तो बिल्कुल ये इसके परपेंडिकुलर आएगा। तो यहाँ पे ये पूरे इसके परपेंडिकुलर है। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, यहां से नीचे वाली डायरेक्शन कौन सी होती है, तो ये नीचे वाली डायरेक्शन होती है साउथ, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया साउथ, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ एक क्वेश्चन की तरफ ही नहीं चलना। अगर यहीं से मैं आपको पूछूं, अगर यहीं से मैं आपको ये क्वेश्चन पूछूं कि इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, कि अभी वो कौन सी डायरेक्शन में फेस हो रहा है, फेस कर रहा है, देन आपका ये आंसर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिर आंसर क्या आएगा, फिर आंसर आएगा कि लास्ट टाइम वो कौन सी डायरेक्शन में फेस थी उसकी, तो लास्ट टाइम में उसकी डायरेक्शन जो थी वो थी वेस्ट, देन आपका आंसर आ जाएगा वेस्ट। कब, जब वो बोलेगा कि अभी वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन अगर मैं यहीं से पूछूं कि बताओ हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है, देन आपका आंसर क्या रहेगा, देन आपका आंसर रहेगा यहां से लेके यहां तक कैसे निकलेगा। यहां तक आपको पता है ये 8 था तो ये भी यहां तक 8 होगा, ठीक है। ये 8 है और यहां से लेके यहां तक 7 था और टोटल 24 था। 24 में से 8 और 7 कितने हो गए, 15। 24 में से 15 निकाल दोगे, पीछे कितना बच जाएगा, आई थिंक पीछे बच जाएगा 9 किलोमीटर, ठीक है। देन तीसरा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर था, तो आपका आंसर आएगा 9 किलोमीटर। तो देख लो ये 3 क्वेश्चन आपके जो बन सकते थे वो तीनों के तीनों आपको बता दिए। कोशिश यही करना हमेशा जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई क्वेश्चन निकाल रहे हो, आपको एक चीज पूछिए, आप 2 चीजें और उसके साथ ऐड करके कि मैं क्वेश्चन को किस तरह से और इसको बना सकता था, ठीक है। मेन बात आती है क्वेश्चन के बनाने की। अगर आप ये सीख गए ना कि क्वेश्चन किस तरह से बना हुआ है या किस तरह से बनाते हैं, आंसर तो आपको फटाफट से पता चल जाएगा, फिर कभी भी क्वेश्चन आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो ये भी आप चीज चेक कर लेना हमेशा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपसे निकल गया होगा, ठीक है। इसको फटाफट से उतार लो, देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व करेंगे। इतनी देर में आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ भी देख लो। तो देखो एक ही क्वेश्चन में हमने 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर दिए हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगर आपको लगे टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हो, इसको पॉज करके या फिर बाद में दोबारा से लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। बात करें हम क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ, स्टार्ट वॉकिंग टूवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ से स्टार्ट मतलब वॉकिंग स्टार्ट करता है, नॉर्थ की तरफ वो चलता है। देन उसके बाद क्या करता है, टर्न लेफ्ट, अगेन टर्न लेफ्ट, 2 बार, यानी कि 2 बार लेफ्ट टर्न लेता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करता है, देन टर्न राइट, अगेन टर्न राइट, और 2 बार राइट टर्न लेता है, ठीक है। कहने का मतलब एक बार नॉर्थ की तरफ जा रहा था, उसके बाद उसने 2 बार राइट टर्न ली, और देन पहले 2 बार लेफ्ट टर्न ली, फिर उसके बाद 2 बार राइट टर्न ली, और फिर उसके बाद बोल रहा है कि ये टर्न्स लेने के बाद इन विच डायरेक्शन, ए जो है आप बताओ कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया होगा, जब बताया आपको डायरेक्शन करवाई, ठीक है, उसमें क्या था कि फेसिंग नाउ के लिए मैंने अलग से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करने का तरीका बताया था। नाउ वाले केस में कैसे किया जाता है, नाउ वाले केस में होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट राइट देख के काटने होते हैं, ठीक है। अब ज्यादा डिटेल में बताऊंगा नहीं क्योंकि आपको ऑलरेडी हमने क्लासेस में सिखा दिया हुआ है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के ऊपर आऊंगा कि आपने इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, जिस डायरेक्शन में था वो चीज नॉर्थ है, ठीक है। नॉर्थ में चल रहा था, उसके बाद उसने 2 बार लिए लेफ्ट टर्न और उसके बाद 2 बार लिए राइट टर्न, ठीक है। तो यहां से आप देखोगे लेफ्ट से राइट कट जाएगा, लेफ्ट से राइट कट जाएगा, ठीक है। लेफ्ट से राइट कट गया, लेफ्ट से राइट कट गया, पीछे क्या बचा, पीछे कोई भी डायरेक्शन नहीं बची। इसका मतलब अभी वो फिर से कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रहा है,
अगर यहीं से मान लो एक लेफ्ट बचा होता, फिर आप क्या करते, एक लेफ्ट से एक राइट कट गया तो आप सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ से लेफ्ट ही चलते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 बार राइट और 2 बार लेफ्ट है, तो लेफ्ट से राइट कट गया, राइट से लेफ्ट कट गया, ठीक है। तो पीछे नॉर्थ है तो नॉर्थ से नॉर्थ ही चल रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इसका नॉर्थ। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सबसे इजी क्वेश्चन ये माना जाता है, ठीक है। तो सबसे इजी क्वेश्चन था ये। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ भी देख रहे हैं आप फटाफट से। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फ्रॉम माई हाउस, एक लड़का या कुछ भी कोई आदमी बोल रहा था कि फ्रॉम माई हाउस, मैं अपने हाउस से निकला, आई वॉक 5 किलोमीटर टूवर्ड नॉर्थ, मैं नॉर्थ की तरफ गया 5 किलोमीटर। देन उसके बाद आई टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, राइट टर्न लेने के बाद 3 किलोमीटर चला। अगेन आई वेंट 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, मैं फिर से साउथ की तरफ 1 किलोमीटर चला। अब वो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार एम आई फ्रॉम माई होम, कि मैं अपने घर से कितनी दूर हूं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी निकालते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट से क्या बोला उसने, स्टार्टिंग पॉइंट से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला। तो स्टार्टिंग पॉइंट जब भी बोले तो कहीं पे भी हो सकता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट मान लो, यहां से वो नॉर्थ की तरफ चला, कितने किलोमीटर, नॉर्थ की तरफ चला वो 5 किलोमीटर। तो मान लो ये 5 किलोमीटर में चल दिया नॉर्थ की तरफ। फिर उसके बाद आई टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर, मैं राइट टर्न ली और 3 किलोमीटर चला। यहां से राइट टर्न कहां पे आएगी, यहां से राइट टर्न ये आ गई, और राइट टर्न लेने के बाद 3 किलोमीटर चल दिया। फिर उसके बाद अगेन आई वेंट 1 किलोमीटर टूवर्ड साउथ, मैं साउथ की तरफ, साउथ यानी कि नीचे होता है, नीचे की तरफ कितना आ गया, नीचे की तरफ आ गया 1 किलोमीटर। तो ये मान लो ये 1 किलोमीटर और यहां पर मैं पहुंच गया, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, हाउ फार एम आई फ्रॉम माई होम, ठीक है, कि अब बताओ मुझे मैं अपने घर से कितना दूर हूं, ठीक है। तो अब दूर जो है मैंने आपको बताया था, जब भी आपको डिस्टेंस पूछे तो डिस्टेंस हमेशा कौन सा लेना होता है, डिस्टेंस हमेशा लेना होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से कौन सा होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से होगा ये वाला। हमें ये वाले क्वेश्चन यानी कि ये वाला हमें जो डिस्टेंस है वो निकालना है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस निकलता कैसे है, डिस्टेंस निकलता है हमें यहां से ट्राइंगल बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल किस तरह से बनेगा, तो मैं यहां पे लेट कर लूं कि ये अगर 3 किलोमीटर है तो इसके पैरेलल बिल्कुल ये लाइन भी 3 किलोमीटर होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर ये 1 किलोमीटर है तो यहां तक ये भी 1 किलोमीटर होगा, ठीक है। अगर ये यहां तक 1 किलोमीटर है और टोटल 5 किलोमीटर था, टोटल था 5 किलोमीटर, और 5 से मैं अगर 1 किलोमीटर निकाल दूं, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 4 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो ये वाली साइड 3 किलोमीटर है, ये वाली साइड 4 किलोमीटर है, तो आपको निकालना है अब ये, ठीक है, ये वाली साइड निकालनी है। तो ये निकलेगी कैसे, आपको बताया था ट्रायंगल के पेयर जो है वो कितने होते हैं, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि एक तो 3 4 5 का पेयर होता है, इसी को अगर हम 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 दूने 6, 4 दूने 8, और इसको भी करेंगे 6 और 8 और 10 का पेयर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एक पेयर होता है 12, 13 और 5 का भी पेयर होता है, ठीक है। ये पेयर होने का मतलब क्या था, ये पेयर होने का मतलब था कि अगर आपको ये 2 साइडें दी हो, ठीक है, और तीसरी साइड पूछी हो तो इसका हमेशा ये साइड हमेशा आंसर इसका आती है। यानी कि अगर 2 छोटी साइड्स 3 और 4 हैं और तीसरी साइड जो बड़े वाली निकालनी वो हमेशा 5 ही होगी, ठीक है। और ये कैसे निकलती है, ये निकलती है पाइथागोरस थ्योरम से। जो ट्रायंगल बनता है डायरेक्शन में वो ट्रायंगल बनता है हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल। क्यों राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, क्योंकि आपको जो भी टर्न लेनी होती है वो हमेशा 90 डिग्री पे टर्न लेते हैं, और 90 डिग्री से टर्न लेने का मतलब ही राइट एंगल ट्रायंगल। अगर वहां पे कोई ट्रायंगल बनेगा वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा, ठीक है। आई होप आप अच्छे से ये चीज समझ गए होंगे। तो यहां पे देखो पेयर कौन सा है, 3 और 4 का पेयर है, और 3 4 के साथ जो बड़े वाली साइड आती है वो हमेशा 5 आती है। तो बिना पाइथागोरस थ्योरम लगाए आप ये आंसर फटाफट से दे दोगे कि आंसर इसका कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 5, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा कितना, 5 किलोमीटर,
ठीक है, तो इसका आंसर था क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपका यहीं पे खत्म नहीं होता। अगर मैं यहीं से बोलूं, अगर यहीं से मैं बोलूं कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन कौन सी है, फिर आप क्या बोलोगे? अगर मैं यहीं से आपको पूछूं कि बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन कौन सी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था? ये वाला। यहां से ये जो है ये डायरेक्शन कौन सी है? फिर आपका आंसर क्या होगा? फिर आपका आंसर होगा, फिर आपका ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कैसे बताया हुआ है? स्टार्टिंग पॉइंट पे 4 लाइनें ड्रा कर दो। ये मैंने 4 लाइनें ड्रा कर दी। ठीक है, 4 लाइनें ड्रा की और फिर उसके बाद डायरेक्शन बताओ, डायरेक्शन कौन सी है? तो यहां से डायरेक्शन है ये वाली, यानी कि ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कौन सी डायरेक्शन आती है? तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो आपका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, आंसर हमने निकाल दिया हुआ है। इसका आंसर है 5 किलोमीटर। लेकिन अगर हम और भी क्वेश्चन इससे बनाएं तो वो हम बता रहे हैं आपको। अगर यहां से मैं पूछूं कि बताओ मुझे ये अभी कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। फेसिंग नाउ की बात करें तो फिर तो आप एक तो आप डायरेक्ट कर सकते थे लेफ्ट राइट काट के, एक तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या कर सकते थे आप, यहां से आप यहां तक बनाने के बाद आपने देख लिया लास्ट में कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, लास्ट में चल रहा है साउथ में, तो देन फिर आपका आंसर आएगा साउथ। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो आपको पता होने चाहिए किस तरह से कैसे क्या चीज वो पूछ रहा है और उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देने हैं। ठीक है, आई होप ये भी आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ भी एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम इसको भी करवाते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी तो मैं आपको साथ साथ पढ़ के बता देता हूँ, आप फटाफट से इसको निकालने की कोशिश करें, फिर हम इसको भी निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा है राम स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, वो अपने घर से निकलता है, वॉकिंग स्टार्ट करता है एंड वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ। नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर उसके बाद वेस्ट की तरफ 3 किलोमीटर चलता है, फिर 8 किलोमीटर साउथ की तरफ चलता है। अब वो पूछ रहा है हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हिज होम वाज ही। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अगर आपको पढ़ने में मुश्किल आ रही होगी तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया है, तो इसको अभी हम करते हैं सॉल्व। पहले आप चेक कर लें। चलिए इसको भी निकालते हैं हम, ये वाली क्वेश्चन को भी। सबसे पहले क्या था, राम जो है वो अपने घर से निकलता है और 4 किलोमीटर किस साइड जाता है? 4 किलोमीटर चलता है नॉर्थ की तरफ। तो मान लो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि उसका घर था, यहां से वो गया 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, 4 किलोमीटर चला नॉर्थ की तरफ, देन उसके बाद 3 किलोमीटर वेस्ट, फिर वो वेस्ट की तरफ आया। अब वेस्ट कहां पे आएगा? वेस्ट आएगा इस तरफ, वेस्ट की तरफ आया, 3 किलोमीटर चला, तो मान लो ये 3 किलोमीटर था। देन उसके बाद 8 किलोमीटर साउथ। ठीक है, यहां से 3 किलोमीटर चलने के बाद साउथ की तरफ यानी कि नीचे की तरफ कितना आया? 8 किलोमीटर। अब देख लो ये यहां तक कितना है? 4 है, क्योंकि मुझे पता है ये पैरेलल में 4 था और 4 ही और चलना है, तो 4 चल के ये यहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो ये टोटल हो गया 8 किलोमीटर। यहां पे पहुंचने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि बताओ अब वो अपने घर से, घर कौन सा था? यहां से, ये स्टार्टिंग पॉइंट था जो इसका होम था, यहां से वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालनी है? दूरी निकालनी है आपको सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ये वाला।
ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलेगा कैसे, वो आप यहां से ये वाला ट्रायंगल ड्रा कर लोगे। तो देखो ये ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, अब देखो आपको सिर्फ बनाना है ट्रायंगल किसी भी तरह से। ठीक है, चाहे उस साइड से बनाओ चाहे इस साइड से बनाओ। अगर आप बना रहे हो आप ये वाला, तो ये भी बन जाएगा। ठीक है, तो जिस साइड से मर्जी बनाओ आपका आंसर जो है वो निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये वाला चाहिए, तो इसके लिए स्लोप है, तो आपको ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से हमें चाहे ये वाला ले लेते चाहे ये वाला ले लेते। ठीक है, तो यहां पे देखो ये 3 किलोमीटर, इसके पैरेलल में ये लाइन भी कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर आ जाएगी। सही है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये था 4 किलोमीटर, है ना, ये लिखा हुआ है, ये 4 था और ये टोटल 8 है। यहां से और यहां से कितना हो गया, ये भी 4 हो गया और टोटल 8 है। 8 से 4 माइनस करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब फिर से देखो, एक 3 किलोमीटर एक 4 किलोमीटर, और 3 और 4 का पेयर पिछले क्वेश्चन में बताया कितना होता है, 3 और 4 का पेयर होता है 5। तो ये आंसर आपका यहां पे भी कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर भी कितना आ गया, इसका आंसर आ गया 5 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन आपका यहीं तक नहीं रुकता। अगर यहीं पे मैं पूछूं आपको कि बताओ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से इसकी डायरेक्शन की बात की जाए तो फिर कौन सा होगा, तो फिर आप क्या करोगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे 4 लाइनें ड्रा करोगे और ये स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी है, थोड़ा सा भी लाइन से आगे पीछे हुआ तो वो दोनों डिस्टेंस के बीच में। तो ये डिस्टेंस है साउथ और ये डिस्टेंस सॉरी ये डायरेक्शन है साउथ और ये है वेस्ट। साउथ और वेस्ट के डायरेक्शन में कौन सी आती है, तो आंसर आपका आएगा साउथ वेस्ट। और यही से अगर मैं पूछूं कि अभी वो कौन से डायरेक्शन में फेस कर रहा था, सॉरी तो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा था, अभी वो इस डायरेक्शन में फेस कर रहा था आपके साउथ में, तो फिर आपका आंसर आएगा साउथ। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि मैं क्या चीज बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये देखो तीनों क्वेश्चन पे 3-3 क्वेश्चन बना दिए। करने को आपको करवाए मैंने 4 क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन जो है वो आपके 10 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आपको मैंने करवा दिए। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी आपने करना है आप पूरे डिटेल से करें, किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है और किस तरह से वो निकल सकता है, वो सब कुछ आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और भी क्वेश्चन करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर जो हैं वो दिख के होंगे। ठीक है, तो कोशिश करो पहले इसको खुद निकालने की। ठीक है, अपने नोटबुक के ऊपर वीडियो को पास करके निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसको हम एक एक करके अभी हम सॉल्व करेंगे। तो काफी अच्छे क्वेश्चन है, ये भी निकालने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि आजकल जो पेपर एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो थोड़े अलग ही लेवल के दिखते हैं आपको, तो उन्हीं को देखते हुए हम अलग अलग तरह से हर एक टाइप से जो मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, तो हो सके तो हम आपको बाकी वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ जो है वो आपको सेंड करेंगे ताकि आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर सको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, सबसे पहले लिखा हुआ है x इज इन द ईस्ट ऑफ y विच इज नॉर्थ ऑफ z। ठीक है, तो चलो पहले आप इसको ट्राई कर लो एक बार निकालने की, फिर हम इसको निकाल के बताएंगे आपको। तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 की, तो आई होप कि आपने निकाल लिया होगा। फिर भी अगर, क्योंकि काफी कुछ बच्चों के ये कमेंट भी आए थे, ऐसे वाले क्वेश्चन 2-3 ने मुझे सेंड भी किया था। ठीक है, कि ये वाले क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही है, इसलिए मैंने प्रैक्टिस सेशन में ये भी क्वेश्चन हमने बीच में रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो बोल रहा है एक्स इज इन द ईस्ट ऑफ वाई। ठीक है, कि जो एक्स है वो वाई के ईस्ट में है। ठीक है, तो अगर आप इसको रिलेट करके देखें हिंदी में तो क्या मतलब क्या है कि x जो है वो y के ईस्ट में है। ईस्ट ऑफ y का मतलब y का ईस्ट, यानी कि y जो है y के ईस्ट में कौन है, x है। तो देखो y के ईस्ट में x दिख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा क्योंकि ईस्ट जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट आती है। आगे पीछे आएगा तो वो साउथ ईस्ट हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इस तरह से। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट में y के ईस्ट में कौन है, x है। देन उसके बाद क्या बोल रहा है, विच। अब देखो विच, ये आपको आई थिंक मैंने ब्लड रिलेशन में बताया था, विच हु दैट रिलेटिव क्लास जो लग जाते हैं साथ। ठीक है, तो वो किसका रिलेशन बताते हैं, वो रिलेशन बताते हैं अपने साथ वाले का। ठीक है, और एंड आर बट वो किसका बताते हैं, जो पहले वाला हो, यानी कि जो पीछे वाला, बिल्कुल पीछे वाला हो। ठीक है, जहां से स्टार्ट हुई है लाइन उसका रिलेशन बताते हैं। यहाँ पे विच है, विच हु। ठीक है, हुज वो किसका रिलेशन बताएगा, बिल्कुल साथ वाले का, जो बिल्कुल साथ है। तो रिलेशन बता रहा है वाई के लिए,
कि जो y है वही जो है वो z के नॉर्थ में है, ठीक है। यानी कि ये जो y है ये z के नॉर्थ में है, तो z का नॉर्थ कैसे आएगा? अब देखो अगर मैं z यहाँ पे बनाऊं इसका नॉर्थ आ सकता है, ये तो इसका साउथ हो गया, इसलिए मुझे z कहाँ रखना पड़ेगा? z रखना पड़ेगा मुझे नीचे। अब देखो z के नॉर्थ में y है, बिल्कुल अच्छी तरह से दिख रहा है। फिर से देखो x इज द ईस्ट ऑफ y, x जो है वो y के ईस्ट में है, विच यानी कि y के लिए बता रहा है, y जो है वो z के नॉर्थ में है और z के नॉर्थ में y, यहां तक हो गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? इफ p इज द ईस्ट ऑफ z, अगर p जो है वो z के ईस्ट में है, किसके ईस्ट में? z के, तो z का ईस्ट कहां पे है? ये z का ईस्ट में कौन है? z के ईस्ट में है आपका p, ठीक है, z के ईस्ट में p हो गया। देन वो क्या बोल रहा है? देन इन विच डायरेक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी आती है कि क्वेश्चन जो है वो किसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन पूछ रहा है। तो किसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन पूछ रहा है? तो आप देखोगे इन विच डायरेक्शन ऑफ x। ऑफ x मतलब x की डायरेक्शन, x की डायरेक्शन के हिसाब से p जो है वो कहां पर है। तो अब x की डायरेक्शन, ये x था, इसकी डायरेक्शन के हिसाब से p कहां पे है? p है x के साउथ में। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा साउथ, ठीक है, कि x के अकॉर्डिंग p कहां पे है? x के अकॉर्डिंग जो p है वो p इज द साउथ ऑफ x, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आएगा? x में। आई होप अच्छे से आप समझ गए होंगे। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ भी देख लो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन 6 बोल रहा है राम वॉक 10 मीटर साउथ फ्रॉम हिज हाउस, अपने हाउस से 10 मीटर साउथ की तरफ चलता है। देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर, अगेन लेफ्ट एंड वॉक 40 मीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 5 मीटर टू रीच द स्कूल। स्कूल पहुंचने में ये लेफ्ट टर्न या राइट टर्न वगैरह लेता है। नाउ इन विच इज द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। इन विच डायरेक्शन लिख लेना, यहां पे भी डायरेक्शन की मिस्टेक हो रही है। तो डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन, अपने स्कूल से कौन सी डायरेक्शन में वो है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या था, इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। ये सोल्यूशन आप लिख लेना क्योंकि इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। राम जो है वो अपने घर से साउथ की तरफ जाता है 10 मीटर। तो राम का मान लो ये घर था, स्टार्टिंग पॉइंट था, यहां से 10 मीटर कहां पे आ गया? 10 मीटर साउथ यानी कि नीचे आ गया। फिर उसके बाद देन लेफ्ट टर्न, ठीक है, लेफ्ट टर्न लेता है और 25 मीटर चलता है। अब यहां से लेफ्ट टर्न कौन सी होगी? यहां से लेफ्ट टर्न वो होगी जो हमारा राइट होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में है। तो ये यहां पे मान लो 25 मीटर चल दिया, यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया 25 मीटर चलने के बाद। फिर उसके बाद अगेन लेफ्ट, फिर से लेफ्ट टर्न ली और कहां पे चला गया? 40 मीटर चल गया। अब यहां से इसका लेफ्ट, अपनी तरफ इस अपना फेस इस साइड करो, लेफ्ट जो है वो ऊपर, फिर भी एंटी क्लॉकवाइज देखो इस साइड ऊपर। तो कितना चला? ऊपर चला वो 40 मीटर। तो 40 मीटर मान लो वो यहां पे पहुंच गया, ये 40 मीटर हो गया, यहां पे पहुंच गया। फिर उसके बाद 40 मीटर चलने के बाद उसने क्या किया? एंड फिर से राइट टर्न ली और 5 मीटर चला। यहां से राइट टर्न कहां पे आएगी? राइट टर्न आएगी यहां पे। ये मान लो यहां पे पहुंच गया 5 मीटर चलने के बाद यहां पे, और ये क्या है? ये है उसका स्कूल, ठीक है, यहां पहुंच गया। अब इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन विच स्कूल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, उसके घर से। तो ये यहां पे पहुंच गया, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ये। अब ये वाली डायरेक्शन वो पूछ रहा है कि ये डायरेक्शन कौन सी है। तो ये डायरेक्शन उसके घर से डायरेक्शन कौन सी है? तो डायरेक्शन घर से बतानी है, तो 4 लाइनें ड्रा कर दो। 4 लाइनें ड्रा कर दी तो ये क्या होती है? ईस्ट, ये होती है नॉर्थ, और नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कोई भी डायरेक्शन आएगी तो आपका आंसर आएगा नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या है आपका? नॉर्थ ईस्ट इसका आंसर। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको, ठीक है। लेकिन अगर यहीं से मैं बात करता कि बताओ इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, कि अभी वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, फिर आप क्या बताते? फिर आप डायरेक्ट बताते, आपका आंसर क्या आ जाएगा? अभी वो चल रहा है ईस्ट वाली साइड, आपका आंसर आता ईस्ट, ठीक है। आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से देख लो, फिर इसको भी करते हैं हम। अगर आपने उतारना होगा तो वीडियो को पॉज करके उतार लेना, क्योंकि मैंने फटाफट से इसको मिटा दिया है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, रानी एंड सुनील स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम प्लेस एक्स। कोई एक्स प्लेस थी, वहां से रानी और सुनील जो है वो क्या करते हैं, चलना जो है वो स्टार्ट करते हैं। फिर उसके बाद रानी वेंट वेस्ट एंड सुनील वेंट नॉर्थ, कि वहां से रानी जो है वो वेस्ट की तरफ चलती है और सुनील जो है वो नॉर्थ की तरफ चलेगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा नाम भी आ गया है, तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद बोथ ट्रैवलिंग विद द सेम स्पीड, वो दोनों क्या करते हैं, सेम स्पीड पे चल रहे हैं। सेम स्पीड चलने से हमें क्या हिंट मिला है कि जितना रानी डिस्टेंस कवर करेगी उतना ही सुनील डिस्टेंस जो है वो कवर करेगा। फिर उसके बाद आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, बोथ टर्न लेफ्ट एंड वॉक फ्यू स्टेप्स, दोनों क्या किया, दोनों ने अपने लेफ्ट की ओर मुड़ा और कुछ स्टेप चले। कुछ स्टेप चलने के बाद, अब कुछ स्टेप चलेंगे, इनकी स्पीड भी क्या होगी, सेम होगी, दोनों सेम स्टेप जो चलेंगे। अब उसके बाद इफ दे टर्न अगेन टू देयर लेफ्ट, अगर वो फिर से लेफ्ट की तरफ टर्न करते हैं तो बताओ इन विच डायरेक्शन दे फेयर्स देयर फेसेस। ठीक है, इन विच डायरेक्शन द फेसेस ऑफ रानी एंड सुनील विल बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब बताओ फिर से लेफ्ट मुड़ने के बाद उन दोनों के फेस जो है एक्स के अकॉर्डिंग, यानी कि जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था उसके अकॉर्डिंग कौन से जो फेस हैं वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो इसको भी हम बनाएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी था, मान लो ये एक्स प्लेस है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स प्लेस। ठीक है, यहां से रानी जो है वो वेस्ट की तरफ चलती है और सुनील जो है वो नॉर्थ की तरफ चलता है। तो रानी कहां चल दी, रानी ने मुंह उठाया और वेस्ट की तरफ चल गई। ठीक है, तो ये आ गया वेस्ट की तरफ, कुछ स्टेप चली, यानी कि जितनी दूर ये जाएगी उतनी ही दूर कौन जाएगा, सुनील। तो मान लो यहां तक, ये यहां पे पहुंच गए। ठीक है, और बात करें हम इसकी, ये कौन सी डायरेक्शन में गया, नॉर्थ की डायरेक्शन में, जो जितना ये चला उतना ही ये चला, तो ये पहुंच गया इस साइड। ठीक है, इतना चलने के बाद उन्होंने क्या किया, दोनों ने क्या किया, लेफ्ट टर्न ली। लेफ्ट टर्न ली और कुछ स्टेप चले। अब देखो इसका लेफ्ट क्या आएगा, पहले हम इसकी बात करें, इसका लेफ्ट कहाँ आएगा, इस साइड देखोगे तो इसका लेफ्ट नीचे आएगा, इसका लेफ्ट आ गया यहाँ पे, और मान लो कुछ स्टेप चले यहां तक। और सुनील के लेफ्ट टर्न की बात करें तो इसका लेफ्ट टर्न कौन सी आएगी, इस साइड वाली आएगी, तो यहां से आई तो ये आ गया कुछ स्टेप इसके भी लेफ्ट टर्न में, यहां तक पहुंच दिए। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अगेन उन्होंने लेफ्ट टर्न ली, फिर से दोनों ने लेफ्ट टर्न ली। अब बताओ इसका लेफ्ट कहां पे आएगा, इसका लेफ्ट जो आएगा ऑपोजिट राइट वाली साइड, यहां पे इस साइड। तो लेफ्ट टर्न ली, चलने लगे। और इसकी बात करें, इसका लेफ्ट टर्न कहां आएगा, इसका लेफ्ट टर्न आएगा, इसका लेफ्ट टर्न आएगा नीचे की तरफ, तो ये आया इसका लेफ्ट टर्न, यहां पे पहुंच गई। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि बताओ दोनों का फेस एक्स के अकॉर्डिंग कौन सी डायरेक्शन में होगा। अब एक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो फिर हम इसके पहले ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में किस तरह से बताया हुआ है। तो इसके पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन में उन्होंने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो किस तरह से दिया हुआ है, उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स नहीं है, सीधा सीधा दिया हुआ है। ठीक है, कि सीधा सीधा बताओ वो कौन कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना इसलिए मुश्किल हो जाता है कि जहां पे कुछ स्टेप्स जो दिया था वो हमें स्टेप्स पता नहीं है, डिस्टेंस कितना है पता नहीं है, इसलिए हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कहीं पे भी ले सकते हैं। क्या पता कुछ स्टेप ये जहां पे यहां तक होते और ये जो लेफ्ट टर्न करके मुड़े हैं वो जहां तक आ जाते तो ये इसके फेस अकॉर्डिंग टू आ जाता। ठीक है, तो अगर हम बात करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स को हटा के बात करें तो फिर क्या आएगा, बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स से भी निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो बताओ कि सुनील का जो फेस है वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो बात करें सबसे पहले सुनील के फेस की, तो वो अभी साउथ की तरफ देख रहा है, तो इसका आंसर आएगा कि वो अभी साउथ की तरफ देख रहे हैं। देन उसके बाद रानी की बात करें, वो जहां से स्टार्ट किया था, तो रानी का जो फेस है वो है अभी ईस्ट की तरफ। तो ये थे दोनों क्वेश्चन। लेकिन यहीं से अगर मैं बोलूं कि जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला था, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाला था, तो अगर इसी फ्रेम यानी कि इसी डायरेक्शन और इसी चार्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये है यहां पे और ये है यहां पे। एक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन दोनों की जो डायरेक्शन है, सुनील की डायरेक्शन है नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हो। ठीक है, और अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं, ये है साउथ और वेस्ट के बीच में, इसके लिए आप लिख सकते हो साउथ वेस्ट।
ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकली गलत कहां पे आ सकता है कि ये जो उन्होंने कुछ स्टेप्स बोले हुए हैं वो कुछ स्टेप्स जो है एक्यूरेटली नहीं बता सकते, ठीक है। तो सही क्वेश्चन आपका इस तरह से बनना था कि अभी फेसिंग नाउ वाला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। इन विच डायरेक्शन द फेस ऑफ रानी एंड सुनील नाउ, ठीक है, नाउ वाली साइड से आ जाता, देन आपका ये क्वेश्चन अच्छी तरह से बन जाता, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसको मिटा देते हैं अभी हम, ठीक है, इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है करंट फेसिंग टुवर्ड साउथ, ठीक है, साउथ की तरफ फेस करके मूव स्ट्रेट 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है। स्ट्रेट यानी जिस साइड वो उसका फेस है, तो यहां से साउथ की तरफ फेस करके 2 किलोमीटर चलता है, मान लियो ये 2 किलोमीटर चल दिया। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड फ्रॉम देयर टर्न टू हिज राइट, वहां से वो अपने राइट टर्न लेता है कितना, 90 डिग्री। वैसे भी अगर ये 90 डिग्री नहीं बोला होता फिर भी हम 90 डिग्री ही लेते, ठीक है। तो यहां से राइट टर्न 90 डिग्री, तो यहां से राइट क्या होगा, यहां से राइट होगा इस साइड राइट टर्न लिया और फिर से कितना चल दिया, फिर से चल दिया 2 किलोमीटर, लिखा हुआ है 90 डिग्री एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर। फिर उसके बाद देन ही टुक 45 डिग्री, फिर वो क्या करता है 45 डिग्री टर्न टू हिज लेफ्ट, अपने लेफ्ट में। अब देखो यहां पे क्या कंफ्यूजन आ गई, उसने बता दिया कितना 45 डिग्री, अगर बताया नहीं होता फिर सीधा हम 90 डिग्री लेते, यहां से अपने लेफ्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम इसका लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट कहां पे है, इसका लेफ्ट आएगा नीचे की तरफ, ठीक है, इसका लेफ्ट नीचे की तरफ, आना तो उसको इस तरफ था, ठीक है, लेकिन उसने टर्न कितना लिया 45 डिग्री। तो 45 डिग्री जो है वो बिल्कुल 90 के हाफ इस साइड आएगा, तो ये आ गया इसका 45 डिग्री और चला कितना, चला वो 1 किलोमीटर। तो देखो ये 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर उसके हिसाब से यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये वाली डायरेक्शन है उसकी, ये डायरेक्शन है, यहां पे पहुंच गया वो। यहां पे पहुंचने के बाद अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन विच डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, कि अभी वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन सी डायरेक्शन में है। अब स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 लाइनें ड्रा करोगे तो ये पॉइंट कहां पे आया है, ये पॉइंट आया है आपका साउथ और नॉर्थ के बीच में। तो आंसर आपका आएगा, सॉरी ये वेस्ट था, तो वेस्ट और साउथ के बीच में, तो आपका आंसर आएगा साउथ वेस्ट, आपका आंसर आ गया साउथ वेस्ट। लेकिन यहीं से क्वेश्चन मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताओ ये अभी कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो अभी कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो ये डायरेक्शन निकालने के लिए आप यहां से देखोगे, क्योंकि लास्ट पॉइंट यहां से टर्न लिया था, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आ जाती है आपकी साउथ ईस्ट। देन आपका आंसर आता है कि अभी वो साउथ ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। आई होप ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो गाइस ये क्वेश्चन थे आपके कुछ प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। पहले तो आपको टाइम दिया कि आप खुद निकालो इसको, फिर मैंने आपको सारे क्वेश्चन निकाल के बताए, ठीक है। तो हो सके आपको कुछ आने वाले दिनों में इसके डिस्क्रिप्शन में या फिर अलग से आपको इसकी PDF भी दे देंगे प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकें और अपनी जो क्या बोलते हैं पेपर में भी अच्छे खासे मार्क्स ला सकें, ठीक है। सो गाइस कैसी लगी क्लास आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कोई और प्रैक्टिस सेशन किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।